डिस्कस डिफरेंट नेटवर्क मॉडल्स। लॉन्ग क्वेश्चन है ये वाला। देर आर टू मॉडल्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। दीज आर एज फॉलोज: क्लाइंट सर्वर मॉडल, पेयर टू पेयर मॉडल। मॉडल एक्चुअली में कंप्यूटर की लैंग्वेज के अंदर मॉडल क्या होता है? मॉडल उसे कहते हैं जिसके अंदर किस तरीके से जो है काम होगा, यानी एक तरीकाकार होता है किसी भी काम को करने का। तो कंप्यूटर नेटवर्क, जाहिर है हम नेटवर्क बना रहे हैं, तो नेटवर्क के अंदर एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर के साथ कनेक्टेड है, तो वो किस तरह से कनेक्टेड है, फिजिकल केबल कौन कौन सी यूज हो रही है, और दूसरा ये कि उसको वो इंफॉर्मेशन शेयर कैसे होगी, सर्वर कौन होगा, क्लाइंट कौन होगा, और किस तरह से वो एक्सेस जो होती है, किसके पास ज्यादा एक्सेस होगी, राइट्स होते हैं, प्रिविलेजेस राइट्स होते हैं, वो किसके जैसे घर में हमारे पास जैसे पेरेंट्स होते हैं, उनके पास ज्यादा जो है एक्सेस होती है चीजों की, यानी वो जैसे हम बोलते हैं कि घर के सरदार। इसी तरह से आपका भी कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर नेटवर्क बना होता है, तो वहां भी हर कंप्यूटर का एक लेआउट बना होता है कि किस तरह किस कंप्यूटर ने किस तरह से काम करना है। क्लाइंट सर्वर मॉडल, जिसे हम डेडिकेटेड सर्वर नेटवर्क भी बोलते हैं, तो ये क्या होता है? एक्चुअली में कंप्यूटर की लैंग्वेज के अंदर दो तरह के नाम होते हैं, जैसे निक नेम होते हैं ना, इसी तरह से इनके भी दो दो नाम होते हैं। तो उन दो नामों में से अगर एक नाम बोला जाए, जिसका मतलब यही होता है कि उसी के बारे में बात की जा रही है। जैसे आप लोगों का एक नाम होता है, आपका रोल नंबर होता है। अगर आपका रोल नंबर बुलाया जाए या आपका नाम बुलाया जाए, तो आप अलर्ट हो जाते हो। इसी तरह से ये भी इनके भी होते हैं। दोनों नाम याद रखना जरूरी है। क्लाइंट सर्वर मॉडल, जिसे हम डेडिकेटेड सर्वर नेटवर्क भी बोलते हैं, इसमें क्या होता है कि वन आर मोर कंप्यूटर्स, वन यानी एक तो मस्ट होगा, वन आर मोर कंप्यूटर्स वर्क एज सर्वर्स एंड अदर कंप्यूटर्स वर्क एज क्लाइंट। यानी इसमें क्या होता है, एक या एक से ज्यादा कंप्यूटर जो होते हैं वो सर्वर के तौर पे काम कर रहे होते हैं, और बाकी जो होते हैं वो क्लाइंट के तौर पे काम कर रहे होते हैं। सर्वर और क्लाइंट क्या होता है, इसे कल हमने डिस्कस किया था कि सर्वर के पास ज्यादा एक्सेस होती है, जो आपकी रिक्वेस्ट लेता है, और क्लाइंट रिक्वेस्ट देता है। और सर्वर का काम होता है कि जो रिक्वेस्ट उसे आई है उसे वो उसे एक्सेस दे, और दोबारा से उसकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करके दोबारा से उसे वो काम दे दे। जैसे मैंने कल एग्जांपल दी थी कि यहाँ पे मेरे पास मैं एज अ सर्वर हूँ और आप एज अ क्लाइंट हैं जूम के ऊपर। आप क्लास ले रहे हैं, मैं आपको आप मुझसे मुझे कहते हो कि आपको मैं एक्सेस दूंगी, मैं बोलना चाहती हूँ, तो मेरा माइक जो है अनम्यूट करें। तो मैं जो है वो आपको एक्सेस दे दूंगी, यानी यहाँ पे मैं एज अ सर्वर हूँ और आप एज अ क्लाइंट हैं। इस सर्वर कंप्यूटर्स कंट्रोल द होल नेटवर्क, पूरे के पूरे नेटवर्क को वो कंट्रोल करता है। इट इज यूज टू स्टोर डाटा एंड प्रोग्राम्स टू बी शेयर्ड अमंग डिफरेंट कंप्यूटर्स इन द नेटवर्क। ये क्या करता है? ये इस्तेमाल होता है स्टोर करने के लिए डाटा को और प्रोग्राम को, जो शेयर होने होते हैं, अमंग का मतलब है दरमियान, डिफरेंट कंप्यूटर्स इन द नेटवर्क। इट में आल्सो शेयर अ प्रिंटर अटैच विद इट, इनके साथ एक प्रिंटर होता है, उसके साथ अटैच होता है, वो भी शेयर करने के लिए होता है। इसकी एग्जांपल क्या है? इसकी एग्जांपल ये है कि जैसे कि नाजरा ऑफिस होता है या बैंक में आप जाते हो, तो वहां पे एक ही प्रिंटर होता है, सबके पास लैदा लैदा प्रिंटर नहीं होता। उसमें क्या होता है कि एक ही प्रिंटर को जितने भी वहां पे लोग बैठे होते हैं उसको यूज कर रहे होते हैं। तो क्या वो उठ उठ के आके यूज कर रहे होते हैं? नहीं, वो उधर अपने कंप्यूटर से वो एक दे देते हैं, रिक्वेस्ट भेज देते हैं कि ये प्रिंट कर दो, तो जिसको प्रिंट करके देना हो उसको जाके भेज देते हैं कि वहां से जाके वो टोकन वगैरह ले लेना। नादरा ऑफिस में से होता है। इस तरह से क्या होता है कि आप जो है प्रिंटर यूज कर रहे होते हैं, मतलब एक ही प्रिंटर डिफरेंट लोगों के पास, डिफरेंट सर्वर्स या डिफरेंट क्लाइंट्स होते हैं, उससे यूज कर रहे होते हैं। सर्वर इज मोर पावरफुल कंप्यूटर देन अदर कंप्यूटर्स इन द नेटवर्क। होता वो भी कंप्यूटर है, लेकिन वो मोर पावरफुल होता है। जैसे कि मैं भी एक जो लैपटॉप मोबाइल यूज कर रही हूँ, मेरे पास में तो वही है, लेकिन मेरे पास है तो एक आपके पास भी मोबाइल है, तो यूज करें, आपको भी स्क्रीन शो हो रही है, मैं भी शेयर कर रही हूँ, मुझे भी शो हो रही है। लेकिन क्या इसके अंदर क्या पावरफुल कैसे है कि उसके पास एक्सेस राइट जो है वो ज्यादा है। ठीक है। इट परफॉर्म मोस्ट ऑफ प्रोसेसिंग इन दिस नेटवर्क मॉडल, क्योंकि ये ज्यादा प्रोसेसिंग यानी काम करता है, चीजें शो करवाता है, यानी मैं आपको वो बोल रही हूँ और मैं दिखा रही हूँ, चीजें ओपन करके एक्सप्लेन कर रही हूँ, इसलिए मेरे पास ये मोर पावरफुल भी है और मुझे ज्यादा काम भी प्रोसेस करके बताना पड़ेगा, परफॉर्म करना पड़ेगा।
The client computer requests a service from the server a computer. The server computer provides a requested service to the client computer. इसमें क्या होता है, यानी आप जैसे मैंने एग्जांपल दी थी पहले भी कि आप मुझे कहते हैं कि मेरा माइक अनम्यूट करें, मैं जो है बोलना चाहती हूँ, तो ये क्या किया आपने, मुझे रिक्वेस्ट की, तो मैं क्या करूंगी, आपको आपका वो माइक अनम्यूट कर दूंगी। तो मैंने क्या किया, आपकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करके आपको वो सर्विस दे दी। ठीक है, कौन सी सर्विस, माइक अनम्यूट करने की। Some servers are called dedicated server. A dedicated server कौन सा होता है, is used to perform a specific task. वो एक dedication का क्या मतलब होता है कि वो बहुत dedicated है, यानी वो अपनी एक चीज के साथ किसी न किसी एक चीज, जैसे आप कहते हैं कि एक बंदा है वो कभी झूठ नहीं बोलती, वो सच बोलता है, वो क्या है, वो डेडिकेटेड पर्सन है। आप कहते हैं कि बंदा है वो बहुत मेहनत करता है, चाहे उसके अंदर बहुत और खराबियां हो, लेकिन ये बहुत मेहनत करता है, तो कैसे है, उसकी डेडिकेशन किसके साथ है, अपनी मेहनत के साथ। तो इसी तरह से एक डेडिकेटेड सर्वर भी होता है जो स्पेसिफिक, ये कि नहीं, फिक्स जो एक उस किस्म का काम होता है, फिक्स वो काम करता है, उसे उसको बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, फाइल सर्वर यूज टू स्टोर एंड मैनेज फाइल्स, आ प्रिंट सर्वर यूज टू मैनेज प्रिंटर्स एंड प्रिंटिंग टास्क। सिमिलरली नेटवर्क सर्वर मैनेज नेटवर्क रिसोर्स। इस एग्जांपल हम ऐसे भी ले सकते हैं कि ये आप एक दो याद कर लें तो काफी है, ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे भी आ सकता है या एमसीक्यूज के तौर पे भी आ सकता है कि फाइल सर्वर क्या करता है, मैनेज करता है फाइल्स को, प्रिंट क्या करता है, प्रिंटर प्रिंटिंग टास्क को मैनेज करता है, और नेटवर्क सर्वर क्या करता है कि नेटवर्क रिसोर्सेज जो होते हैं उनको मैनेज करता है। इसी तरह से देखिए, हमारे पास बहुत सारी सोशल मीडिया एप्स हैं, इंस्टाग्राम है, ट्विटर है, टिकटॉक वगैरह, फेसबुक है। तो ये क्या है, डेडिकेटेड सॉफ्टवेयर है हमारे पास। कैसे डेडिकेटेड सॉफ्टवेयर, हर कोई स्पेसिफिक टास्क जो है वो कर रहा होता है। अब इसके फायदे क्या हैं और नुकसान क्या हैं, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। एडवांटेजेस को हम बेनिफिट्स भी बोलते हैं, बेनिफिट्स, ठीक है। Some important advantages of client-server model as follows. It reduces the volume of data traffic on the network. Volume का मतलब होता है एक मिकदार होना। Data traffic की कल भी मैंने बात की थी, ट्रैफिक का क्या मतलब होता है। इसका मतलब ये होता है कि ऑडियंस यानी कितने लोग इसे यूज कर रहे होते हैं, तो ये क्या करता है, रिड्यूस का मतलब होता है कम करना। ये कम कर देता है डाटा ट्रैफिक को ऑन द नेटवर्क, यानी अगर सर्वर यूज कर रहा है, तो अगर वो मतलब अगर फॉर एग्जाम्पल अगर सर्वर ना हो, तो आप लोग क्या करें कि वो सिक्योरिटी ना लगी हो, कि कोई भी एंटर होता है, किसी का भी माइक जो है वो अनम्यूट है, तो फिर शोर आना शुरू हो जाता है। वो क्या होता है कि ट्रैफिक आ रही होती है और किसी को किसी की बात समझ में नहीं आ रही होती। इससे सर्वर क्या करता है कि उसके पास एक्सेस हो जाती है कि किसको कौन कौन से एक्सेस देनी है, तो उसमें क्या होता है कि आपका रिड्यूसेस हो जाता है वॉल्यूम ऑफ डाटा ट्रैफिक। It also provides faster responses to the clients। ये faster क्लाइंट को यानी कैसे देता है कि क्लाइंट्स को तेजी के साथ रिस्पॉन्स करता है। It can use less powerful computers as clients because most of the processing is done by the server computer। ये क्या करता है, क्लाइंट वाले कंप्यूटर जो होते हैं लेस पावरफुल होते हैं, यानी वो यानी मेरे लिए जरूरी है कि मैं लैपटॉप से करूँ, रिकॉर्डिंग का इशू ना हो, और दूसरा एक चीजें शो करवानी तो ज्यादा अच्छे तरीके से आपको शो हो जाए। तो लेकिन आपके मोबाइल के थ्रू भी हो सकता है, यानी अब मेरा जो है वो ज्यादा पावरफुल है और क्लाइंट, आप एज ए क्लाइंट हैं तो आपका लेस पावरफुल कंप्यूटर है, तो मोबाइल ही लेकिन लेस पावरफुल है, यानी आप रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते। ठीक है, दूसरा जो है, आप स्क्रीन शेयर करेंगे तो आपको बस थोड़ी सी वो मतलब थोड़ी सी वो एक्सेस देनी पड़ेगी, तो वो मसला आ जाता है, लेस पावरफुल है, तो मेरे पास जो है वो ज्यादा मोर पावरफुल है। ये एक एग्जांपल दी हुई है। डिसएडवांटेजेस, इसके नुकसान क्या है, इट इज एक्सपेंसिव मॉडल बिकॉज सर्वर कंप्यूटर्स आर कॉस्टली। या जाहिर है लैपटॉप महंगा है, सर अगर मैं एज सर्वर हूँ तो जो है मेरे पास ज्यादा महंगा, कॉस्टली का मतलब होता है कीमत, और एक्सपेंसिव यानी महंगा। The operation stop all over the network when service goes down। यानी अगर फॉर एग्जांपल अगर मैं ही अगर आप लोग जो है ज्वाइन कर रहे हैं लेकिन मेरा ही डिस्कनेक्ट हो गया, ना तो रिकॉर्डिंग हो पाएगी, ना कोई शो होगा, और वैसे ही आप इंतजार करते रहेंगे, तो क्या होता है कि सारे ऑपरेशन जो है, ऑपरेशन जो टास्क परफॉर्म हो रहे थे वो सारे के सारे गोइज डाउन, यानी सर्वर गोइज डाउन तो सारे स्टॉप हो जाते हैं, ऑपरेशन स्टॉप हो जाते हैं। ये बेस्ट एग्जांपल आपके सामने है जो भी हम कर रहे हैं। अब इसके बाद दूसरा हमारे पास आता है पेयर टू पेयर मॉडल। पेयर टू पेयर, all computers in peer to peer model have same status। There is no server computer to control other computers. Each computer in the network can have access to the devices and files on other computers. Each computer independently stores its own software and information।
इसमें क्या होता है कि कोई भी सर्वर कंप्यूटर नहीं होता, हर जो क्लाइंट कंप्यूटर होता है वो इंडिपेंडेंटली किसी को उसको रिक्वेस्ट नहीं देनी पड़ती, खुद ही वो कर रहा होता है। जैसे आप लोगों का क्या होता है कि आप लोगों का व्हाट्सएप यूज करते हो, जहाँ व्हाट्सएप स्टेटस लगाते हो, तो उसमें एक्सेस नहीं होती। एक्सेस का मतलब होता है रसाई, रसाई देना, यानी किसी को चीज को वो एक मतलब इख्तियार देना, ये रसाई देना। तो देखिए आपकी अपनी मर्जी है कि आप जब मर्जी स्टेटस लगाओ, जब मर्जी डिलीट करो, तो आपको किसी को एक्सेस नहीं देनी पड़ती कि मतलब वो लोग अवेलेबल होंगे तो फिर ही मैं स्टेटस लगाऊंगा या नहीं लगाऊंगा। तो क्या होता है, ये एग्जांपल दे रही हूँ मैं। क्लाइंट कंप्यूटर के अंदर, यानी इसमें क्लाइंट ही इसमें सर्वर कोई नहीं होता, सारे क्लाइंट कंप्यूटर एज आ सर्वर ही काम कर रहे होते हैं। यानी इनको किसी सर्वर की जरूरत नहीं पड़ती कि वो उसको रिक्वेस्ट भेजें तो फिर जो है वो करें। तो अब इसके क्या एडवांटेजेस हैं। इट इज इजी टू सेटअप, जाहिर है सारे सर्वर की जरूरत ही नहीं, तो किसी को रिक्वेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ी, आपके पास सारी एक्सेस मौजूद है तो आप खुद ही कर सकते हो। इट इज इजी टू मेंटेन, इट डज नॉट रिक्वायर एक्सपेंसिव सर्वर कंप्यूटर। रिक्वायर का मतलब है तकाजा करना। एक्सपेंसिव महंगा सर्वर कंप्यूटर, ये सर्वर कंप्यूटर की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, तो इसलिए क्लाइंट कंप्यूटर जो होते हैं, नॉर्मल कंप्यूटर जो होते हैं, पर्सनल कंप्यूटर, उनके ऊपर ही काम कर लेगा। इट इज सूटेबल फॉर स्मॉल ऑफिस ऑफ 10 और लेस कंप्यूटर्स। ये स्मॉल सूटेबल यानी मुनासिब, यानी इसका एग्जांपल ले सकते हैं कि हमारे पास जो है किसी अदारे के अंदर जो क्लर्क होता है या फिर जो है मैनेजर होता है वो यूज कर रहा होता है, तो वहां पे उसे किसी सर्वर की जरूरत नहीं पड़ती। तो वो खुद ही सर्वर होता है, खुद ही सब कुछ वो मैनेज कर रहा होता है। तो उसकी ये जो है बेस्ट एग्जांपल, ठीक है। यानी रिक्वायरमेंट ये तकाजा नहीं करता कि वो इसे महंगी चीजें, मतलब महंगा अच्छा खासा उसे सर्वर दिया जाए। होता है वो कंप्यूटर ही है लेकिन उसका नाम सर्वर बन गया ना, तो यहाँ पे सर्वर कंप्यूटर की जरूरत ही नहीं, तो इस वजह से हम इस पे सिंपल एक नॉर्मल जो कंप्यूटर होता है उसको यूज कर लेंगे। इसके ये फायदे हैं। अब इसके नुकसान क्या है, डिसएडवांटेजेस। द मेन डिसएडवांटेजेस ऑफ दिस मॉडल आर एज फॉलोज। हैवी यूज कैन स्लो डाउन द नेटवर्क स्पीड। हैवी यूज का क्या मतलब है, अगर आप बहुत ज्यादा यूज करते हो, यानी आपको रिक्वेस्ट पे रिक्वेस्ट हो, आप खुद ही तो भेज रहे हो सब कुछ, मतलब खुद ही सर्वर हो, तो इंडिपेंडेंटली काम कर रहे हो, तो वहां पे नेटवर्क स्पीड जो है वो स्लो हो जाती है। इट आल्सो प्रोवाइड्स लेस सिक्योरिटी ऑफ डाटा बिकॉज फाइल्स आर स्टोर्ड एट डिफरेंट लोकेशन इन द नेटवर्क। इससे क्या होता है कि सर्वर हो तो सर्वर के पास होता है ना, यानी अगर सर्वर सर्वर के पास वो रिक्वेस्ट भेज रहा है, उसके पास एक्सेस है। अगर वो जैसे कि एक सी एग्जाम्पल ये भी हो सकती है क्या है, अगर आपके जो कॉलेज का है वो प्रिंसिपल होता है, अगर प्रिंसिपल नहीं है, बाकी के टीचर ही सब कुछ संभाल रहे हैं, टीचर ही वो क्लाइंट है, टीचर खुद ही वो सर्वर के तौर पे काम कर रहे होते हैं, आपको पता है फिर उस अदारे की जो मैनेजमेंट होती है बहुत बुरी होती है। अच्छे से मैनेज तो वो हो ही रहा होता है लेकिन प्रॉब्लम बड़ी आती है। डेटा कहाँ पड़ा हुआ है, कुछ नहीं, इसका मतलब मेंटेन नहीं हो रहा। मेंटेन मतलब बरकरार रखना, उसको कैसे उसको किया जाए, तो ये इसके नुकसान होते हैं। तो फायदे भी इसके हैं लेकिन इसके नुकसान भी हैं। हाइब्रिड मॉडल, हाइब्रिड बोलते हैं कॉम्बिनेशन को। हाइब्रिड मॉडल इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ क्लाइंट सर्वर मॉडल एंड पेयर टू पेयर मॉडल। यानी इसके अंदर क्लाइंट सर्वर भी यूज होता है और पेयर टू पेयर भी यूज होता है। कैसे, मैनी नेटवर्क यूज अ मिक्सचर ऑफ बोथ नेटवर्क मॉडल्स। दिस मॉडल कैन प्रोवाइड द एडवांटेजेस ऑफ बोथ मॉडल। यानी दोनों के जो फायदे हैं ना, ये वाले दोनों के फायदे, ये वाले, ये दोनों के फायदे से आ रहे होते हैं। तो इसकी ये छोटी सी डेफिनेशन है, ये जो है इसमें आ जाएगी। कम्बिनेशन का मतलब होता है दो चीजों का आपस में इकट्ठा हो जाना, कंबाइन करना, इकट्ठा कर देना। यानी हम कहेंगे सेक्शन बी है और सेक्शन सी है, इन दोनों को कंबाइन कर दो, यानी इकट्ठा करके एक सेक्शन बना दो, तो क्या बन जाता है, कम्बिनेशन। तो इस तरह से हाइब्रिड मॉडल भी क्या होता है कि क्लाइंट सर्वर और पेयर टू पेयर मॉडल जो होता है उनको इकट्ठा करके यूज करता है। यानी कभी वो क्लाइंट सर्वर मॉडल के तौर पे यूज कर लेता है और कभी वो पेयर टू पेयर मॉडल के अंदर उसे यूज कर लेता है। मिक्सचर का मतलब क्या होता है, मिक्सचर दोनों को मिक्स मिक्स करते हैं ना, मिक्स कर दिए, मिक्स कर देना, उसी से मिक्सचर निकला है। तो दोनों के जो फायदे हैं ना, एडवांटेजेस हैं, वो प्रोवाइड करता है हाइब्रिड मॉडल। इसकी एग्जांपल जो है, ये नॉर्मली जो ना इतने हाई होते हैं, जो ऑफिस वगैरह या जहाँ इंस्टीट्यूट्स वगैरह, जहाँ स्मॉल ऑफिस में, मतलब जिसमें आपके 50 से 100 के करीब लोग होते हैं, तो वहां पे ये हाइब्रिड मॉडल यूज